द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कर्नाटक में, उसकी अंतरकला, उसकी गुटबाजी आज जनता के सामने आ गई। बीएस येदियुरप्पा साहब ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद जिन लोगों को लगता है कि सारी अंतरकला खत्म हो गई है, भाजपा में अब सब कुछ ठीक है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट यह है कि अब लोगों का कहना है कि जो सिलसिला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बदलने का शुरू हुआ था, वो अब कर्नाटक से होता हुआ जा रहा है त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे, ये लोगों का मानना है और ये बहुत बड़े बड़े जानकार जो हैं उनका कहना है। और त्रिपुरा पे नहीं रुकेगा, बल्कि मामला अब एनडीए की जो बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार जी को बदलने की तैयारी की जा रही है, ऐसा भी लोगों का कहना है। तो भाजपा में जहां जहां सरकारें हैं वहां सब जगह इस तरह की बातें दिख रही हैं, लेकिन गोदी मीडिया को सिर्फ राजस्थान की फिक्र है, गोदी मीडिया को सिर्फ पंजाब की फिक्र है। ये सारी चीजें गोदी मीडिया दिखाता नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता। तो मैं आपको त्रिपुरा और जो बिहार में हो रहा है वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन रुके रहिएगा। आखिरी के अंदर राहुल गांधी जी की जो ट्रैक्टर रैली आज धमाकेदार हुई है, जो राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट में जो एंट्री हुई है ट्रैक्टर के साथ, उसके पीछे की कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो आज उस पूरे के पूरे मामले के बाद जनता के सामने आई हैं कि वो कैसे हुआ और उसके बाद क्या क्या हुआ और किस पत्रकार के पेट में दर्द होने लगा और उसको क्या जनता ने जवाब दिया। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्योंकि मामला है मुख्यमंत्री बदलने की जो मुहिम चलाई हुई है बीजेपी ने, क्योंकि जनता उनसे नाराज है, उनको लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दो सब कुछ हो जाएगा सही, और इनके अंदर कितनी गुटबाजी चल रही है वो पता चलेगा। येदियुरप्पा साहब की छुट्टी हो गई, अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, 3-4 नामों की लड़ाई चल रही है। तो ये कोई पत्रकार हैं जिन्होंने एक ट्विटर हैंडल बनाया यूपी इलेक्शन 2022 करके, इसमें ये अपडेट्स देते रहते हैं क्या क्या हलचल हो रही है। इन्होंने लिखा कि पहले उत्तराखंड, अब कर्नाटक, आगे त्रिपुरा हो सकता है, #पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि ये इनका अंदाजा है, लेकिन त्रिपुरा को गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है। पिछले 1 साल से वहाँ सरफुटब्बल की स्थिति है। ऐसे हालात हैं वहाँ के जो बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देव, उनके खिलाफ दर्जन भर विधायक हैं जो पूरा का पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। इंडिया टुडे ने कुछ दिन पहले लिखा था, ट्रबल फॉर बिप्लब देव, व्हाट इज हैपनिंग इन त्रिपुरा, के परेशानियां हैं बिप्लब देव के सामने और क्या हो रहा है त्रिपुरा में। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा था कि बिप्लब देव एक बहुत बड़ा दर्जनों बीजेपी के एमएलए हैं जो उनके खिलाफ बगावती तेवर लेकर दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं। उनकी सीधे सीधे एक ही मांग है कि बिप्लब देव को हटाइए। अब अमर उजाला को पढ़ लेते हैं। ये तकरीबन 1 महीना पहले की बात है। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा में गहराया संकट, मंत्रिमंडल में फेरबदल की उम्मीद। अब यहाँ त्रिपुरा प्रदेश भाजपा का बागी खेमा, जल्दी संगठनात्मक स्तर पर मंत्रिमंडल विस्तार और परिवर्तन की कर रहे उम्मीद। बागी खेमा है वहाँ पर त्रिपुरा में, किसका? भाजपा का। कभी आपने सुना गोदी मीडिया से? जो गोदी मीडिया रात दिन सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, ये बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं जहां पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है असलियत में वो दिखा रहे हैं क्या, आपको बता रहे हैं। आपने सुना था कि बिप्लब देव के खिलाफ इतने ज़्यादा दर्जनों विधायक हैं जो सीधे सीधे बगावत करके बैठे हुए हैं, और उनका क्या कहना है जानते हैं आप? तानाशाही रवैया है इनका। ये देखिए, सियासत, अमर उजाला ने लिखा, ये अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 1 हफ्ता पहले की, 3-4 दिन पहले की सियासत। त्रिपुरा कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के विकल्प पर भाजपा आलाकमान कर रहा विचार। इन्होंने लिखा था 1 हफ्ता पहले, 4-5 दिन पहले, और उसके अंदर कर्नाटक और त्रिपुरा दोनों साथ लिखे थे। कर्नाटक में हो गया, त्रिपुरा में अब होना है। मतलब अब ये कुछ दिन पहले की बात और है। त्रिपुरा भाजपा विधायकों ने तानाशाही के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को हटाने की मांग की। ये सारी चीज़ें आपने सुनी हैं क्या? नहीं सुनी होंगी, किसी लिए तो कोई नहीं कहता है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया ऐसे ही नाम नहीं बन गया है एक वर्ग का जो पत्रकारिता छोड़कर अब प्रवक्तागिरी करने लगे हैं भाजपा की। यहाँ पर बिप्लब देव तो जा ही रहे हैं, लोगों का कहना है, लोगों का मानना है। मैं आपको राहुल गांधी जी के ट्रैक्टर रैली से जुड़ा हुआ, ट्रैक्टर की एंट्री के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, वो बताऊँगा, लेकिन उससे पहले बिहार की भी एक बात है। बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जी को भी हटाया जा सकता है, क्योंकि जो बात है, जो बहुमत है, वो भाजपा के पास ज़्यादा है, बिहार में नीतीश कुमार जी के पास कम है, अंदाज़ा नहीं था। पुनीत कुमार एक पत्रकार हैं, बोलता हिंदुस्तान चलाते हैं पोर्टल, इन्होंने लिखा है, बिहार में एनडीए के सहयोगी दल और मंत्री मुकेश सहनी ने एनडीए की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। मुकेश सहनी वीआईपी करके इनकी पार्टी है, और वीआईपी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है वहाँ पर। महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि मैंने आपसे जब सरकार बनी तब भी कहा था कि बिहार में 2 बैसाखियों के दम पे इनकी सरकार चल रही है। इनकी सरकार बिहार में इसलिए चल रही है क्योंकि इन 2 का समर्थन इनके पास है।
समर्थन किन किन का है? वीआईपी का है, और दूसरा जो जितन राम मांझी साहब की पार्टी है, हम उनका है। अब ये जो मुकेश सहनी है, ये अगर अपने विधायक हटा लें तो बिहार के अंदर संभव है कि पूरी की पूरी सरकार गिर जाए। जितन राम मांझी तो पहले ही कह चुके हैं। अच्छा, जो मुकेश सहनी है बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन योगी सरकार ने इनको यूपी में उतरने नहीं दिया। ये 11 थे एक प्रोग्राम के अंदर, देखिए अखबार का छपा था, वाराणसी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया मुकेश सहनी को, एयरपोर्ट से ही कोलकाता भेजा। तो ये हालात हैं जिससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि इनके साथ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, पर दिखाया नहीं जा रहा, बात अलग है। ये दो बातें हो सकती हैं कि बिहार में एनडीए सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, ये तो वक्त बताएगा। नीतीश कुमार जी के घर पे भी मीटिंग हो चुकी, तेजस्वी यादव जी के घर पे मीटिंग भी हो चुकी है सरकार को घेरने की, तो बहुत कुछ पक रहा है वहाँ पर। और दूसरी चीज़, जो जितन राम मांझी हैं, उनकी जो अदावत है, जो दुश्मनी है, सामने साफ है सबके सामने नीतीश कुमार से। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इन पर मुकदमा चलना चाहिए, और सीरियस गंभीर चार्जेस वाला मुकदमा चलना चाहिए। ये खुद ही उन्हीं के सरकार के सहयोगी अपील कर रहे हैं, जितन राम मांझी। तो लड़ाई साफ सामने है। और उसके साथ साथ जो मैंने ये सब चीज़ें तो हो गई बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की पूरी कहानियाँ, कि पूरे देश के अंदर इतनी परेशानियाँ इनकी सरकारों के अंदर है, पर दिखाते नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता। ये मैं आपको बताना चाहता था कि राहुल जी की जो ट्रैक्टर रैली है, उसको लेकर कितनी सारी बातें सामने आई हैं। राहुल जी ने मतलब सबको दंग कर दिया। राहुल गांधी जी का ये रहा कि वो जब पहुंचे हैं सदन के अंदर तो किसी को पता ही नहीं था कि ट्रैक्टर लेके आ रहा है। इंटेलिजेंस फेलियर कह लीजिए इतना बड़ा मोदी सरकार का, कि मोदी सरकार की नाक के नीचे से राहुल गांधी ने एंट्री मार ली और किसी को पता ही नहीं चला है। इसके पीछे लोगों ने बताया कि एक पूरी रणनीति है। रणनीति कैसी? कि अपने घर में ट्रैक्टर लेके नहीं निकले, अपने घर से वो केटीएस तुलसी साहब के घर गए, जो कद्दावर नेता भी हैं, राज्यसभा के इम्पोर्टेंट मेंबर्स में भी रहे हैं। तो उनके केटीएस तुलसी साहब का घर है 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के ऊपर। वहाँ गए, वहाँ ट्रैक्टर था, जिन लोगों का कहना, वहाँ से ट्रैक्टर लेके निकले एकदम, और सब पुलिस प्रशासन सब दंग था, और वो पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में चले गए अंदर। नहीं तो ट्रैक्टर लाने के आदेश, मतलब वो ही नहीं है, बैन है ट्रैक्टर की एंट्री दिल्ली के अंदर। आपको जान के हैरानी होगी किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन ट्रैक्टर पहुँच गया और उसके ऊपर राहुल गांधी सवार होकर निकल भी गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रणनीति है। जो लोग कहते हैं ना कि इनको कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं आता, तो उन्होंने नाक के नीचे से उनके सबके निकाल के ट्रैक्टर दिखा दिया और पार्लियामेंट में अपना एंट्री मार दी। लेकिन इससे तकलीफ हो गई साहब। अमन चोपड़ा जैसे हमारे पत्रकार हैं, पत्रकार, इनको कहना भी नहीं चाहिए अब अपने आप को। जी न्यूज़ में ये शो करते हैं ताल ठोक कर, तो ये ताल ठोक कर कहाँ पहुँचे हैं, ये इनको सवाल करना चाहिए। पेगासस पे सवाल करना चाहिए, किसानों को इंसाफ कब मिलेगा, सवाल बहुत सारे उठने चाहिए। कि येदियुरप्पा के ऊपर सवाल करने चाहिए, येदियुरप्पा जी के ऊपर, लेकिन ये कर रहे हैं। तो संसद में ट्रैक्टर चलवाएंगे राहुल, हैशटैग राहुल के टूल किट, ये पोस्टर देखिए, इनको फुर्सत नहीं है। आगे लिखा है, तू खींच मेरी फोटो, राहुल के टूल किट, ये करेंगे ये शो। इन्होंने ट्वीट कर दिया, बड़ी तकलीफ हुई इनको। इस बार ट्रैक्टर पर सोफ़ा नहीं लगाया, लोगों ने इनकी लंका लगा दी नीचे। एक कयूम ने लिखा, अबे सोफ़ा इसलिए नहीं लगाया ताकि तुम जैसे लोगों को ट्वीट पर कुछ कमाई हो जाए, खाली पड़े हो, शुक्रिया कीजिए राहुल गांधी का, आज तुम्हें झाड़ी कमाने का मौका मिला। एक अश्विनी भाटिया ने लिखा, अमन चोपड़ा कितना मेहनत कर रहा है, सबसे बड़ा दलाल और चाटुकार बनने में, इतना तो सुधीर, अर्नब और अमीश भी नहीं करते होंगे। आप सोचिए, लेकिन फिर भी बेशर्मी है। श्रेयांश जैन ने लिखा, एड्रेस दो, 10 किलो पेडिग्री में अभी जियो मार्ट से ऑर्डर करता हूँ, बस चाटना छोड़ दो। तो ये हालात हैं। अमीश देवगन कहाँ कम हो, अमीश देवगन तो इनके उस्ताद हैं। अमीश देवगन जी भी 7 बजे का जो शो कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, संवाद गुल सियासत फुल, और राहुल गांधी जी का तस्वीर और मोदी जी की तस्वीर। तो ऐसे लोगों के बाद क्या लोकतंत्र बचेगा? अगर ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं तो आपको अंदाज़ा होगा। और ये तमाम उस 80% पत्रकारों के वर्ग को बदनाम करते हैं जो अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर रहा है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि बीजेपी में हो क्या रहा है। इनके मुख्यमंत्री एक तरह से बदले चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि आसाम तो हम छोड़ चुके थे, आसाम में भूल गया। आसाम में भी इन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री रिपीट करने की हिम्मत नहीं कर पाए। सर्बानंद सोनोवाल को रोकना पड़ा, इनको हटाना पड़ा मुख्यमंत्री के पद से, और दूसरे साहब हिम्मता बिस्वा शर्मा को शपथ दिलानी पड़ी। तो ये हालात में भाजपा की अंतरकला पर कोई चर्चा नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें अंतरकला नहीं है, फूट के भरी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अनभक्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। मेरी आपसे बड़ी विनती है, ये रिक्वेस्ट है। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।